से सूत जी ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि, आप हमको यह बतलाएं कि भगवान किसको मिलते हैं। क्या भगवान, किस प्रकार भगवान भक्तों पर रिश्ते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तब महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिसकी भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा हो जाए, निष्ठा हो जाए, ही भगवान का भक्त या भागवत कहते हैं। जिसमें भगवान का शिव लग जाए उसी को ही भागवत कहते हैं। कहते हैं कि जैसे कि भगवान का मंदिर है या भगवान का भक्त है या भगवान का प्रसाद है, जो वस्तु और या भगवान के प्रति समर्पण हो जाए वह भगवत स्वरूप ही हो जाती है। कहते हैं कि व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य वयो विद्या वयन्द्रिका का जातिर्विदुरस्य यादवपतये रुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकं तत्सुधाम्नोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलया परिमया भक्ति प्रियो माधवा। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के, यदि किसी के मन में शंका हो कि भगवान 10 बार नहाने वाले को मिलते हैं, कि सुबह शाम दोपहर नित्यपति गंगा यमुना जी डुबकी लगाते रहो, नहाने वाले को यदि भगवान मिलते, तो महाराज भगवान श्री राम निषाद लाल गुह से कैसे मिलेंगे, जो कई महीनों तक स्नान नहीं करते थे। और कहते हैं भगवान किसी विद्या पर रिश्ते होंगे, तो महाराज गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के आया था, बोले नहीं महाराज शायद भगवान आयु से प्राप्त होते होंगे। तो कहते हैं महाराज ध्रुव जी महाराज की कौन सी आयु थी जो भगवान उनको मिल गए। फिर किसी ने वहां पर तर्क कर दिया, बोले महाराज भगवान तो सुंदरता पर रिश्ते होंगे। तो बोले महाराज कुब्जाया किं रूपत्रमधिकं, कुब्जा का कौन सा स्वरूप था, लेकिन भगवान उनके ऊपर भी गिर गए। तो बोले महाराज भगवान फिर जाति पर रिश्ते होंगे। बोले नहीं, का जातिर्विदुरस्य यादवपतये, केले के छिलके खा ले। तब महाराज परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज गुरुदेव आप हमको यह बतलाएं कि किस तरह हमारे कन्हैया ने विदुर जी के यहाँ पर केले के छिलके खाए, आप हमको यह प्रसंग सुनाए। तब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय पांचों पांडवों के ऊपर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अत्याचार कर रहे थे, कहते हैं कि यदा तु राजा श्वसुतान् साधून् पुष्टन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः धातुर्विशिष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशदाक्षा भगनेदः। बोले जब धृतराष्ट्र के पुत्र पांचों पांडवों को मारने के लिए अनेक प्रयत्न करते, कभी लाक्षा ग्रह में जलाने का षड्यंत्र करते, कभी पांडवों को नदी में डाल देते, इत्यादि षड्यंत्र करने के पश्चात विदुर जी महाराज ने कहा धृतराष्ट्र के पास जाकर के, बोले हे महाराज जी, आप जानते हैं कि आपके पुत्र पांडवों के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं और आप कुछ नहीं बोलते हैं। हम एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, हम एक सैनिक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपसे विनती करते हैं कि जो आपके पुत्र पांडवों के ऊपर घोर अन्याय कर रहे हैं, आप अन्याय को रोको। क्योंकि
अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती है। कहते हैं कि यदि एक जिला के कारण पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस जिला को त्याग देना चाहिए। यदि एक ग्राम के कारण पूरा देश या जिला सुरक्षित रहता है उस ग्राम को त्याग देना चाहिए। या फिर कहते हैं कि यदि एक आदमी के त्यागने से भी पूरा ग्राम सुरक्षित रहता है तो साफ उस आदमी को त्याग देना चाहिए। तो वैसे ही आपका पुत्र दुर्योधन जो अन्याय कर रहा है इसको आप त्याग दो, अन्यथा यह आपके पूरे वंश को निर्वंश कर देगा। जब इस तरह महाराज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, बात कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन का आगमन हो गया। दुर्योधन कहते हैं कि अरे पागल विदुर, तुम मेरे खिलाफ ही मेरे पिताजी को भड़का रहा है, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको हमारे ही कारण महामंत्री का पद मिला है, जाओ आज से हम तुमको महामंत्री पद से निकालते हैं। कहते हैं महाराज उसी समय विदुर जी ने राज को छोड़ करके कदली वन में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई। दोनों प्राणी पति और पत्नी विदुर और विदुरानी वहां पर निवास करने लगे। कालांतर में होता क्या है कि यहाँ पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है और धर्मनाथ के कहने पर भगवान श्री कृष्ण उनके दूत बनकर के हस्तिनापुर में आते हैं। जब हस्तिनापुर में आते हैं इतनी खबर दुर्योधन को मिली तो महाराज दुर्योधन ने कृष्ण के स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां की। जगह जगह पर तोरण द्वार बनवाए, बंधन मारे, कलश इत्यादि नाना प्रकार की सजावट करवाई। और यह खबर विदुर जी के कानों तक पहुंची तो विदुर जी से रहा नहीं गया। विदुर जी हस्तिनापुर की सजावट देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। जब सजावट देख करके पुनः अपनी पर्णकुटी में आते हैं तो कहते हैं अपनी पत्नी मृदुला से, कहते हैं देवी आज हस्तिनापुर इतना सुंदर सज रहा है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। जिस तरह की नई नवेली दुल्हन सज करके आती है अपने मायके से, वैसे ही आज हस्तिनापुर नहरी सजी हुई है। तब विदुरानी ने पूछा, बोले स्वामी किस कारण पर हस्तिनापुर इतनी सुंदर सजी है? बोले महाराज, कहते हैं कि हे देवी आज हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारका से आ रहे हैं दुर्योधन से मैत्री करने के लिए, पांडवों का राज्य मांगने के लिए, और इसीलिए उनके पास वो आ रहे हैं। तब कहते हैं कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर के आए और यहाँ पर दुर्योधन कपटपूर्ण मैत्री करने के लिए तैयार होता है, उद्यत होता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सबसे मिलने के लिए उद्यत होते हैं। उसी भीड़ में श्री विदुर जी महाराज खड़े हुए हैं। विदुरानी कहती हैं कि बोले हे विदुर जी, आप महामंत्री नहीं हैं, आप मंत्री नहीं हैं, फिर भी आप कन्हैया से मिलने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो बोले कुछ नहीं देवी, यदि हमारे श्याम सुंदर हमको ना देखें तो कोई बात नहीं है, यदि हम उनको एक बार अपनी आंखों से निहाल लें हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। इस भाव से दोनों विदुर और विदुरानी हस्तिनापुर में गए और लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ में दोनों खड़े हो गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। वहां पर भीष्म पितामह, गुरुद्रोण और कृपाचार्य इत्यादि सभी लोग विराजमान थे। और यहाँ पर कन्हैया ने जाकर सबको प्रणाम किया और सबका सम्मान किया और फिर जाकर के उनसे वार्तालाप की। तो महाराज दुर्योधन कहते हैं, बोले हे कन्हैया, आप हस्तिनापुर में आए, आपका स्वागत है, लेकिन
आपका आने का कारण अभी भी अज्ञात है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले हे दुर्योधन, आपको मैंने कभी भी दुर्योधन नहीं कहा है, तुम्हारा नाम तो है सुयोधन। कहते हैं कि आप जानते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम जानते हो कि पांडव आपके कौन हैं? बोले सगे चाचा ताऊ के लड़के हैं। बोले हाँ जी। बोले इस रास्ते से वो आपके भाई हुए? बोले जी हाँ। तो बोले आधे राज्य में उनका अधिकार हुआ कि नहीं? बोले साहब बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले हे केशव, सूचक द्रेव नहीं दस्यामी बिना युद्धेन केशवा, सुई की नोक की बराबर दी मैं उसको जमीन नहीं दूंगा। बोले क्यों? जब तक उनमें उनके बाजियों में हिम्मत है वो युद्ध कर लें। सूचक द्रेव नहीं दस्यामी बिना युद्धेन केशवा, मैं बिना युद्ध को उनके एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। जब महाराज इस तरह कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले हे दुर्योधन, तुम जानते हो युद्ध के क्या परिणाम होते हैं? युद्ध में आपने बचपन में सुना होगा कि क्या युद्ध की भीषण परिणाम होते हैं। हजारों बच्चे अनाथ हो जाती हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और कुल कलंकित हो जाता है। युद्ध के बहुत भीषण परिणाम होते हैं। दुर्योधन, अपनी हट को तुम छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा कुरुवंश का विनष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के लाख समझाने के बावजूद भी दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे युद्ध हो, लेकिन फिर भी भगवान ने उस युद्ध को टालने का प्रयास किया। यहाँ पर जब दुर्योधन नहीं माना और दुर्योधन ने कहा, कन्हैया आप जानते हो कि मैं शुरू से ही मूढ़ हटका हूँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मूर्ख और संघ दोनों ही फूंकने से बचते हैं। जब तक आप शब्द को फूंकोगे नहीं तो वो बजेगा नहीं, और मूर्ख को जब तक आप कानों से सलाह नहीं दोगे, कानों से नहीं फूंकोगे, जब तक उसकी बोलती चालू नहीं होगी। तो यहाँ पर जो दुर्योधन के मामा जी थे, क्या नाम था? शकुनी। इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र की बुद्धि को भी विकृत कर दिया था। भगवान ने उनकी जो आंखें दी वो तो आंखें दी नहीं थी, जो अंतःकरण के चक्षु थे वो भी दुर्योधन के मामा शकुनी ने, उनके साले साहब ने बुद्धि को विकृत कर दिया था। और दुर्योधन के भी ऊपर उनका बहुत प्रभाव था। जो शकुनी मामा कहा करते थे वही दुर्योधन कहा करते थे। इसलिए कहते हैं संघ और मूर्ख दोनों एक होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज इस तरह कहा, दुर्योधन ने कहा कि हे कन्हैया, सब बातों को छोड़ो और युद्ध होगा तो होने दो। सबसे पहले आप हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, तो आप चलो। आपकी बुआ गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं और आप चल करके 56 भोग को पाइए। तब हमारे श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी कहते हैं, बोले हे दुर्योधन, भोजन तो दो परिस्थिति में होता है। बोले पहले खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो और दूसरी खाने वाले के मन में खाने वाले को भूख हो। बोले ना आपके मन में श्रद्धा है ना हमको भूख है तो भोजन नहीं हो सकता। बोले आज तो हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ पर है। यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कि बोले बाप नैया, तुम आए तो हमारे पास में है और नाम देते हो उस दासी पुत्र का, जिसके पास स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं है, वो आपको क्या खिलाएगा? बोले कुछ भी हो महाराज। जब वो हस्तिनापुर आपके यहाँ पर आने के पहले हमारे पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब कभी भी आपका आगमन हस्तिनापुर में हो तो आप हमारे घर में प्रसाद पाएंगे। तो दुर्योधन, यदि हम हस्तिनापुर में आए हैं तो हमारा प्रसाद विदुर जी के यहाँ पर ही हम पाएंगे, विदुर जी के यहाँ पर ही भोजन की प्रसादी पाएंगे। उसी सभा में विदुर जी महाराज खड़े हुए थे। विदुर जी ने कहा, बोले हे भगवान, मैंने जाते कब कह रही, मैंने तो इससे कहा नहीं था, लेकिन हमारे कन्हैया कह रहे हैं कि हम विदुर जी के यहाँ पर भोजन पाएंगे तो निश्चित ही कन्हैया हमारे घर में आएंगे। जब इस तरह कहा तो विदुर जी उसी समय सभा को छोड़ करके
बाजार में आए और सुंदर सुंदर पकवान लेना उन्होंने चालू कर दिए। कहीं मेवा, कहीं मिश्री, कहीं मक्खन और कभी नाना प्रकार के पकवान लेकर के, माखन मिश्री लेकर के लेने के लिए बोले चलो हम पर्ण कुटीर में पहुंचते हैं। यहाँ कहते हैं कि जिस तरह एक भक्त भगवान के मंदिर में नंगे पैर जाता है, तो बोले वैसे ही भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए नंगे पैर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पादुकाओं को छोड़ दिया और विदुर जी के यहाँ पर, जहाँ विदुर जी की पर्ण कुटी थी, उस पर्ण कुटी में पहुंचते हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब विदुर जी के पर्ण कुटी में पहुंचे तो वहां पर उनके दरवाजे बंद थे। जो उनकी बलरानी थी, धर्म पत्नी थी मधुरा देवी, वो उस समय स्नान कर रही थी और वहां पर गेट बंद थे। भगवान ने जाकर के दरवाजा बजाया, काकी गेट खोलो, काकी गेट खोलो। तो महाराज कहते हैं कि काकी को शुद्ध बुद्ध पूरी भूल गई और उन्होंने स्नान करना भी छोड़ दिया। और कहते हैं कि तन पर एक वस्त्र था और जाकर के कन्हैया की आवाज सुनकर इतने भाव विभोर हो गई कि उन्होंने जाकर के दरवाजे खोल लिए। जब हमारे श्याम सुंदर ने देखा कि काकी हमारे आने की खुशी में सब कुछ भूल गई हैं, निर्वस्त्र चली आई, तो भगवान ने अपना जो पीताम्बर था, जो उनके पास पटका था, उन्होंने वो काकी को दे दिया। वो कहते हैं कि आओ कन्हैया आप अंदर बैठो। कन्हैया को बैठने के लिए आसन दिया। तो कहते हैं कि उनके पास एक पटा था, उस पटा पर बोले कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ स्थान बढ़िया है। बोले नहीं लाला, ये स्थान अच्छा नहीं, यहाँ बैठो। मन में इतनी खुशी थी कि कन्हैया को हम कहाँ बैठाएं, क्योंकि आज भगवान का आगमन पहली बार हुआ था। और जैसे ही पटा बिछाया तो पटा भी उल्टा लगा दिया, उल्टा बिछा दिया वहाँ पर, और भगवान श्री कृष्ण को उल्टे पटे की पर विराजमान कर दिया। और भगवान वहां पर बैठ गए, अपने पेट पर हाथ फेर के बोले काकी मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, कछु खावे के ताई है तो मुझको दे दो। जा कारण से बलरानी कहती है, बोले हे कन्हैया तुम्हारे काका अभी बाजार से आते होंगे, कुछ समय रुको, तब आप मेवा पकवान इत्यादि आप पा लेना। बोले नहीं काकी, जब तक बहुत देर हो जाएगी आपके पास जो भी हो आप हमको खाने के लिए दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलरानी अपने बगीचे में गई और जाकर के कदली के फल, जिसे कहते हैं केले के फल, वो तोड़ करके लाई। बोले कन्हैया हम तुम्हारे लिए छील के रखते हैं। और उसी समय बलरानी भाव में इतनी भावुक थी कि महाराज केले के छिलके छील रही हैं और गूदे को फेंक रही हैं और छिलका भगवान श्री कृष्ण को देती जा रही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भाव में भावुक होकर के केले के छिलकों का ही पान करते जा रहे हैं। और 15, 50, 20 केले जब भगवान ने केले खाए, कहते हैं कि भगवान प्रेम के वशीभूत विदुर जी के यहाँ पर, बलरानी के यहाँ पर केले के छिलके पा रहे हैं और दुर्योधन का उन्होंने मेवा का त्याग दिया। जय श्री कृष्ण। श्री आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर नहीं घर श्री विदुरानी, विदुर नहीं घर श्री विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समात न चिंता, प्रभु को कहा जिनोना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए
पावना आज हरि आए। विदुर जी आए, टोटे खाओटे टोटे खोटे वचन सुनाए, टोटे खोटे वचन सुनाए। छिलका छिलका कृष्ण को खिलाए, छिलका छिलका कृष्ण को खिलाए। कहाँ गाई तुम्हें भावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। जय हो। जय श्री राम। जिस तरह महाराज बदरानी भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खवा रही थी, उसी समय बदर जी का आगमन होता है। बदर जी कहते बोले अजी सुनती हो? बोले देवी कहाँ हो, सुनती हो? बोले हाँ महाराज क्या बात है? बोले सुनो हमारे श्याम सुंदर आने वाले हैं, उनके लिए हम कुछ मेवा मछली लेकर के आए हैं, आप उनको पकवान खिलाना। तो बोले खिलाना? बोले आने वाले हैं? वो आने वाले नहीं महाराज, वो आकर के अंदर विराजमान है। चल के अब देखिए, जैसे ही विदुर जी ने देखा कि हमारे श्याम सुंदर एक कोने में विराजमान है और पटा भी उल्टा है, और क्या कर रहे हैं? केले के छिलके। विदुर जी का हृदय दीन हो गया। बोले अरे उल्टा तूने क्या कर दिया? हमारे श्याम सुंदर श्री कन्हैया आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में आए हैं, तूने भी बिठारा तो कोने में और पटा भी दिया, आसन भी दिया, वो भी उल्टा लगा दिया। चल इतना भी ठीक है, भगवान को तुमने भोग लगाया तो भोग भी लगाया छिलकाओं का, क्योंकि बूंदे वहाँ पड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण भाव में भावक होकर के केले की छिलकाओं का पान कर रही हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव काहू में भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे भव से मेरा पार है।
का उन्होंने विदुर जी ने हाथ पकड़ा वो कन्हैया ज्यादा खा लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। तो महाराज यहाँ पर भगवान ने कहा बोले काका हमको तो इतना ही याद नहीं है कि काकी के प्रेम में मैं कितने छिलके खा गया हूँ, ये छिलके खा रहा हूँ, ये केले खा रहा हूँ। बोले कन्हैया ये मत खाओ, हम तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाए हैं, भगवान लेकर के आए हैं। तो भगवान ने एक पेड़ा ही अपने मुख में लिया। बोले काका मैं तुमसे एक बात कहूँ। बोले हाँ कन्हैया कहो। बोले चाची के तो काकी के हाथों में केले के छिलके में स्वाद था, वो आपके मिष्टान में स्वाद नहीं है। बोले यही प्रसंग श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। बोले यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। बोले कि हे सुखदेव एक समय जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बोले हे कन्हैया श्याम सुंदर आपके इस धराधाम पर अनेक अवतार हुए हैं, आपके 23 अवतार हुए हैं और 24वां अवतार होना अभी बाकी है। बोले 23 अवतारों में जो आपने प्रसाद पाया है, जहाँ जहाँ भी आपने प्रसाद पाया है, तो आपको सबसे अच्छा प्रसाद कहाँ मिला और किस अवतार में मिला? भगवान श्री कृष्ण के नेत्र नम हो गए। कहते हैं कि आंसू निकलने लगे और बोले हे उद्धव जी हमारे 2 अवतारों में ही हमको सबसे अच्छा और स्वादिष्ट प्रसाद मिला है, जहाँ पर हमको तृप्ति हुई है। बोले पहले रामावतार में जब सीता की खोज करने जा रहे थे तो वहाँ माता सबरी ने हमको बेर खिलाए थे, वो बेर भी बहुत भाव के थे, तो हमने उन बेरों का पान किया था। वो दूसरा कृष्ण अवतार में विदुर और विदुरानी के यहाँ पर हमने केले के छिलके खाए। उनके अलावा लोग हमको 56 भोग भी लगाते हैं, मैं उनको स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन जो भाव के द्वारा उन लोगों ने हमको श्रवण कराए थे, आज तक मैंने ऐसा भाव कभी भी नहीं देखा। और कहते हैं बोले हे उद्धव अब हम लीला संपन्न करके अपने सुधाम के लिए जा रहे हैं। ये तुम्हारी कभी मुलाकात श्री विदुर जी से हो तो तुम उनसे कह देना कि तुमको श्री कन्हैया श्याम सुंदर याद कर रहे थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि विदुर जी महाराज की खोज में उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। उसी समय विदुर जी महाराज भी वहां से लौट रहे थे। कहते हैं एक है ज्ञानी और दूसरा है निष्ठिक भक्त, यहाँ से दोनों का मिलन होता है, इसमें संवाद इस यहीं से शुभारंभ होता है उद्धव और विदुर का संवाद। जब महाराज उद्धव जी विदुर से मिले और विदुर जी उद्धव जी से मिले तो इन दोनों के नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। क्यों? कहते हैं कि जो भी प्राणी इस दुनिया से जाता है तो परमात्मा को याद करता है। जो प्राणी इस धराधाम से जाता है वो कहता है कि हमको परमात्मा के याद बना रहे, परमात्मा का चिंतन करते हैं। और जब भगवान अपनी संपूर्ण लीला का स्मरण करके इस धराधाम से जा रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव जी से कहा, बोले हे उद्धव जब कभी तुमको विदुर जी मिले तो विदुर जी से कहना कि तुमको हम बहुत याद कर रहे थे और उनके हमारी संपूर्ण लीला का श्रवण अवश्य कराना। और उनसे कहना यदि ज्यादा श्रवण करने की उत्कंठा है तो तुम मैत्रेय मुनि के पास जाना, मैत्रेय मुनि आपको संपूर्ण लीला का ज्ञान देंगे। तो महाराज यहाँ पर उद्धव जी ने विदुर जी को संपूर्ण बातें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, चंचल लीलाएं, चपल लीलाओं का श्रवण कराया और कहा कि हे विदुर जी महाराज आप मैत्रेय मुनि के पास जाएं, मैत्रेय मुनि आपको संपूर्ण भगवान की लीला का श्रवण कराएंगे। तो यहाँ पर उद्धव जी के कहने पर विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आते हैं और यहाँ पर कहते हैं